Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Mubashir Ahmed, lecturer biology in the higher education department. बेटा जैसा कि आप लोगों को पहली स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है कि लेक्चरर बायोलॉजी पीपीएससी एसपीएससी केपीपीएससी और एफपीएससी। तो आज हम लेक्चरर जोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चरर जोलॉजी पीपीएससी में पेपर पैटर्न क्या है और उसकी आउटलाइन क्या है, एसपीएससी में पेपर पैटर्न और आउटलाइन क्या है, केपीपीएससी में क्या है और एफपीएससी में क्या कोर्स आउटलाइन है। आया कि इन्होंने सिलेबस आउटलाइन दी है या नहीं दी, ये सारी बातें। फिर इनमें बुक्स कौन कौन सी चाहिए हुई हैं, बुक्स कौन कौन सी चाहिए लेक्चरर जोलॉजी के लिए, कहाँ कहाँ से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, इसकी मार्क्स डिवीजन किस तरह से होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एक कंप्लीट गाइडेंस फॉर ऑल पब्लिक सर्विस कमीशंस लेक्चरर जोलॉजी के बारे में या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जोलॉजी जैसा कि एसपीएससी के अंदर होता है। तो लेक्चरर जोलॉजी के बारे में आज कंप्लीट गाइडेंस इसके अंदर दी जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के क्लियर होंगे। पहले भी सारी वीडियोस हैं जितनी भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उनमें किसी ना किसी में फ्लॉज हैं। इवन के मैंने भी वीडियोस बनाई है कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर नहीं किए गए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह जो पिछले 5 साल से ये डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं या तैयारी करवा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का आंसर करने की कोशिश करूंगा जो कि स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे हैं। तो अभी लेक्चरर जोलॉजी का सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगेन सेम क्वेश्चन जो कि पहले लेक्चरर बायो के अंदर भी पूछा जाता है और लेक्चरर जोलॉजी के लिए कि सर इसके लिए एमफिल जरूरी होता है, लेक्चरर के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर किसी में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है, यूनिवर्सिटी में एमफिल या पीएचडी चाहिए होता है। जो कॉलेज में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जॉब आती हैं उनमें बीएस या मास्टर्स चाहिए होता है। तो बीएस या मास्टर्स आप लोगों ने जोलॉजी के अंदर, ठीक है, जोलॉजी के अंदर जिसने बीएस या मास्टर्स किया हुआ है तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जोलॉजी के लिए। इसके अलावा बॉटनी वाले, बायोलॉजी वाले या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले वो लेक्चरर जोलॉजी के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते, बायोलॉजी में कर सकते हैं। बायोलॉजी में सब बायोलॉजिकल साइंसेज वाले कर सकते हैं, लेकिन जोलॉजी में जस्ट जोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते होते हैं, जोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ वाले। तो यही सिर्फ है जोलॉजी के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। यही जो कोर्स आउटलाइन है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हैं, यही बुक्स उनके लिए भी चाहिए होंगी। तो ये कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मेल फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर की जो जॉब्स होती हैं ये 17 ग्रेड की जॉब होती हैं जो कॉलेज लेवल पर होती हैं, और ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सब के अंदर ही ये लेक्चरर की जॉब्स आती हैं और 17 ग्रेड आती हैं। सब के अंदर क्राइटेरिया सेम है, बीएस या मास्टर्स आप लोगों ने किया हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर मार्क्स डिवीजन हर एक की डिफरेंट है, पेपर पैटर्न डिफरेंट है, तो सारों को वन बाय वन अब मैं डिस्कस करूंगा। सिलेबस आउटलाइन किन्होंने दी हुई है किन्होंने नहीं दी हुई, तो ये सारी चीजें। स्टार्ट के अंदर एक बात मैं बेटा बताता चलूं कि सारी लाइफ हम लोगों ने सब्जेक्टिव बुक से पढ़ा होता है। सबसे बड़ा फ्लॉ हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर है कि हम लोग जब बीएस या मास्टर्स कर रहे होते हैं तो हम लोग ना शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं। अभी भी ये तैयारी करवा रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, तो मैंने देखा है बच्चे शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं। मुझे दिन में कोई 50 से ज्यादा टेक्स्ट बच्चों के यही आते होंगे, सर अपने नोट्स दे दें या कोई ऐसी रिकमेंडेड बुक बता दें जिसके अंदर सारी जोलॉजी कवर हो जाए। बेटा कोई भी एक रिकमेंडेड बुक इस तरह की है ही नहीं। ये एमसीक्यूज की बुक तो आपके लिए जहर है। अगर आप लोग एमसीक्यूज की बुक से पढ़ेंगे, ये लेक्चरर की, ये डॉगर्स की, कारवांस की या किसी और भट्टी एंड सन्स की, पता नहीं कितनी लेक्चरर की गाइड आप लोगों को बाजार से मिल जाएंगी। बेटा एक भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये किसी भी लेक्चरर ने नहीं लिखी। अगर लेक्चरर ने लिखी है तो नेट से एमसीक्यूज उठा के लिखे हुए, तो बेटा बराए मेहरबानी ये एमसीक्यूज की बुक से तैयारी मत कीजिएगा, आप लोग फेलियर का शिकार हो जाएंगे। मेरे बड़े स्टूडेंट इसके जदगान बन चुके हैं और वो फेलियर का शिकार हुए हैं जिन्होंने बात नहीं मानी, और जो जिन बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। आप लोगों ने सारी जिंदगी सब्जेक्टिव की बुक से पढ़ा है तो सब्जेक्टिव की बुक से ही तैयारी होती है, और उसको इस वे से पढ़ना है कि आप लोगों की एमसीक्यूज हैं उसमें से क्लिक हो जाए। तो आप लोगों ने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक की तैयारी करनी होती है, जो बेसिक बेसिक जोलॉजी और बायोलॉजी से रेलिवेंट चीजें होती हैं तो वो सारी ही जोलॉजी के अंदर पूछी जाती हैं। तो वो मैं जनरल चीजें सारी डिस्कस करूंगा। पहली बात है कि एमसीक्यूज की कोई भी बुक नहीं है, ना ही मैं रिकमेंड करूंगा, ना ही कोई और टीचर है जो पीपीएससी की तैयारी करवा रहा है जो आपको रिकमेंड करेगा, ना ही हमारी बुक है।
ना ही मैं पीपीएससी के इस तरह से मैं कहूंगा कि मैंने नोट्स बनाए या किसी टीचर ने बनाए, कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती है, फिर ही तैयारी होती है। अगर शॉर्टकट लोगे तो बेटा जिंदगी शॉर्टकट ही करेगी, तो जॉब से आप लोग शॉर्टकट ही हो जाएंगे, आप लोग कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। हम लोगों ने तैयारी कैसे की है, मैं किस तरह से रिकमेंड हुआ, या मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से रिकमेंड होते हैं, ये मेरे रिजल्ट आपके मैं सामने लाता हूँ। ये देखें मेरी पीपीएससी के जरिए, क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, पीपीएससी के जरिए 3 रिकमेंडेशन, ये सबसे पहले रिजल्ट लगाया हुआ है। ये टॉप 10 के अंदर ये मुबशिर अहमद मेरा नाम आपको नजर आ जाएगा 2017 के रिजल्ट में पीपीएससी में। ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ में ये 8वें नंबर पर नाम है। ये लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर ये फाइनल रिकमेंडेशन के अंदर 8वें नंबर पर नाम है। अभी लेक्चरर बायोलॉजी की पोस्ट मैंने ज्वाइन की हुई है, तो उसके ऊपर मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये ट्रिपल सिलेक्शन है। इसके अलावा एक एफपीएससी का टेस्ट हुआ था, वो भी टेस्ट पास हो गया था, सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर का। 2 सीटें थी, उनमें भी टॉप 10 के अंदर 10 बच्चे उन्होंने बुलाए थे, तो उसके अंदर तीसरा के चौथा नाम था मेरा। तो वो अभी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं पर लैपटॉप पड़ा होता, वरना वो भी मैं अटैच कर देता, एफपीएससी की वेबसाइट से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की सीटें जो पीपीएस जो जोलॉजी है, बीएस और एमएससी जोलॉजी वाले अप्लाई कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं आप लोग? लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, लेक्चरर जोलॉजी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के लिए बीएससी एमएससी जोलॉजी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिसर्च फील्ड्स मैंने बता दी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, या फिर जो रिसर्च डिपार्टमेंट हैं ये WWF, IUCN है, तो इनके अंदर भी आप लोग एनजीओ के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये तो मेरी थी रिकमेंडेशन, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम 1 बाय 1 इनको पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीपीएससी लेक्चरर जोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या होता है बेटा? पीपीएससी और इन सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव ना ही हमारी बुक है, ना ही मैं और कोई रिकमेंड बुक करूंगा, एमसीक्यूज की बुक खास तौर पर। एमसीक्यू से अगर पढ़ोगे तो कोई भी तैयारी बेटा आप लोगों की नहीं होगी। हाँ, टेस्ट सेशन है, टेस्ट है, प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन आप अपना मेन सोर्स यही ना समझो कि मैं अगर टेस्ट लेता हूँ तो मेरी टेस्ट से 100% पेपर आएगा, नॉट पॉसिबल। या कोई और टीचर लेता है तो नेवर एवर पॉसिबल। मैं किसी भी टीचर को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सबका बता रहा हूँ कि कोई अगर कहता है ना कि मेरी ये चीजें पढ़ लो, मेरे नोट्स पढ़ लो, आप लोग पास हो जाओगे, नेवर एवर पॉसिबल। क्योंकि पीपीएससी ने एचईसी की बुक्स को फॉलो करना है। एचईसी की बुक्स जितनी भी दी हुई हैं तो वो आप लोगों ने फॉलो करनी होती है। तो बेसिक बुक्स जो चाहिए वो मैं सारी आपको एक एक चीज बताऊंगा कहाँ कहाँ से तैयार करनी है। तो ये वीडियो एंड तक सुनिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। तो पीपीएससी का पैटर्न है बेटा, 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से 80 सब्जेक्ट में से बायोलॉजी और जोलॉजी में से आते हैं। जो बायोलॉजी यानी कि बेसिक बायोलॉजी, जो फिजियोलॉजी वगैरह उसमें से आएंगे, और जोलॉजी ये जो क्लासिफिकेशन वगैरह इनमें से 80% पेपर इनमें से आता है। जो 20% होता है वो जनरल नॉलेज होता है। 90 मिनट आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। 0.25 कभी नेगेटिव मार्किंग है, हमारे टाइम पर 0.25 थी और कभी 0.5 होती है, ये चेंज होती रहती है पॉलिसीज के मुताबिक। तो जो भी पॉलिसी होगी नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी में होती जरूर है, कभी 0.25 और कभी 0.5 होती है। तो जो भी लेटेस्ट वो जब सीट्स आती हैं तो तब उसके अंदर ही वो बता देते हैं कि पेपर के अंदर कितनी है, वो पेपर के ऊपर भी लिखा होता है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे आ जाते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका पेपर पैटर्न है। मार्क्स तो 100 होते हैं। 100 मार्क्स किस तरह से बनाए होते हैं? इन्होंने 45 नंबर का इनका सब्जेक्ट का होता है। हमारे पीपीएससी के अंदर 80 सब्जेक्ट है, 20 जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, ये सारे जो बेसिक जियोग्राफी, बेसिक बेसिक सब्जेक्ट है, एवरीडे साइंस, इन सारों में से एक एक दो दो एमसीक्यूज आके तो वो 20 एमसीक्यूज आते हैं, और 80% सब्जेक्ट होता है। तो केपीपीएससी के अंदर 45 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, 45 के 45 ही सब्जेक्ट के होते हैं। और बाकी 100 नंबर किस तरह से पूरे होते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स 25 हैं, एकेडमिक मार्क्स 20 हैं, हायर क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स हैं, ठीक है, 4 मार्क्स हैं, 3 पीएचडी के और 1 एमफिल का, और कुरान हिफ्ज कुरान का भी 3 है। और डिस्टिंक्शन मार्क्स है कि आपकी डिग्री के अंदर, किसी भी डिग्री के अंदर आप लोगों की पोजीशन आई हुई है मैट्रिक या एफएससी में, उसका 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अब कोर्स आउटलाइन ना पीपीएससी ने दी है, केपीपीएससी ने दी है, ना पीपीएससी ने दी है, और ना ही एसपीएससी ने दी है। एसपीएससी का क्या पैटर्न होगा? एसपीएससी के भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 50 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज के 2 नंबर होते हैं, और जिसमें से 40 सब्जेक्ट के होते हैं, और जो 10 होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। तो 50 एमसीक्यूज होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो क्या होती है? 0.5 होती है। तो ना एसपीएससी, ना केपीपीएससी, ना पीपीएससी, ना एजे के आजाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, किसी ने भी सिलेबस आउटलाइन नहीं दी हुई। ये सबका 100 नंबर का पेपर है, और मार्क्स डिवीजन
पेपर का पैटर्न जो आजाद कश्मीर है उसका भी 100 नंबर का एमसीक्यू उसका पेपर होता है। जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी 100 का है। जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन उसका 45 नंबर का पेपर होता है। जो पीपीएससी उसका भी 100 नंबर का होता है। अब रह गया जो सिंध वाले हैं। अब बच्चे क्या पूछते होते हैं, जैसा कि लेक्चरर की सीट्स आई हुई हैं सिंध के अंदर अभी एसपीएससी के अंदर। अब बच्चे पंजाब वाले पूछते हैं कि सर क्या हम पंजाब वाले सिंध में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या ये जो गिलगित बल्टिस्तान में अभी सीटें आई हैं एफपीएससी के थ्रू, तो क्या उसमें आप लोग पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो वो डोमिसाइल बाकायदा तौर पर बताया होता है। जो पीपीएससी है वो पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो एसपीएससी सिंध वाले, जो केपीपीएससी है वो खैबर पख्तूनख्वा वाले, और जो जीबी वाले और आजाद कश्मीर वाले हैं वो उधर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रह गए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जब भी सीट्स आती हैं तो कोटा दिया होता है कि पंजाब की इतनी सीट्स हैं, केपीके की इतनी है, जो गिलगित बल्टिस्तान की इतनी है, तो वो सारों का कोटा दिया होता है। तो एफपीएससी सब के लिए। बाकी जो ये सिंध है, पंजाब है, या केपीके है, या एजे के है, वो स्पेसिफिक अपने डोमिसाइल के मुताबिक है। जो एफपीएससी होती है उसके अंदर सब अप्लाई कर सकते हैं कोटे के मुताबिक जितनी सीट्स दी हुई वो बताया होता है हर सीट के अंदर। अब सब किसी में भी कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई। एफपीएससी जो लेक्चरर जूलॉजी है उसकी टेस्ट सिलेबस की कोर्स आउटलाइन दी गई है। तो वो इसका पेपर पैटर्न क्या है कि 50 नंबर इसमें से सब्जेक्ट के होते हैं, 20 इसके इंग्लिश के होते हैं, 30 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर पेडागोजी आती है। पेडागोजी के अंदर टीचिंग टेक्निक, मेथडोलॉजी। पेडागोजी होती है आर्ट ऑफ टीचिंग। इसमें टेस्टिंग, एवेल्युएशन, बलून्स टेक्सोनॉमी, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग टेक्निक्स, ये सारे के सारे आप लोगों को पेडागोजी के नोट्स हैं, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि पेडागोजी एक बेसिक चीज़ है। ये हम लोगों ने जब ट्रेनिंग की थी, जब लेक्चरर की ट्रेनिंग तो प्रॉपर हमें सिखाई गई थी, तो उसके भी नोट्स मौजूद हैं। बाकी भी और भी एक्स्ट्रा नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें इसकी तैयारी हो जाती है। इंग्लिश के टीचर हैं वो इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं। बाकी लेक्चरर जूलॉजी के अंदर इसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एफपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है। बाकी किसी ने भी सिलेबस आउटलाइन नहीं दी। ये इकोसिस्टम्स हैं, ये आप एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से, पीएस वर्मा की बुक से आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिश, रेप्टाइल, मैमल, मोलस्क और काइनोडर्मेटा, इनकी क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो ये आप मिलर, आर्ले, हिकमैन, मैट्रिक और एफएससी, वो एफएससी और फेडरल की बुक से आप तैयार कर सकते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम इसी तरह से, ये फिजियोलॉजी की बुक है एक्कर्ट की, या डिफरेंट फिजियोलॉजी की बुक से आप लोगों को हिकमैन से भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोगों ने तैयार करना है। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है जितनी भी, ये एफएससी, देन फेडरल, देन आप लोग पीएस वर्मा की बुक से तैयार कर सकते हैं। हार्मोनल सिस्टम सेम उसी तरह से एफएससी, फेडरल और मिलर, आर्ले, हिकमैन और कैम्बेल की बायोलॉजी से तैयार कर सकते हैं। तो गमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन है, ये आप लोग गिलबर्ट की बुक से तैयार कर सकते हैं। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो एफएससी और फेडरल की बुक से तैयार कर सकते हैं। मल्टीपल अलील्स हैं, ये अगेन एफएससी, फेडरल प्लस पीएस वर्मा की बुक से तैयार कर सकते हैं। और मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वही एफएससी, फेडरल की बुक और पीएस वर्मा की बुक से तैयार कर सकते हैं। और ये सारी की सारी बुक्स की एंड पर पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो लेक्चरर जूलॉजी के लिए चाहिए। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, अगेन ये आप लोग कहाँ से तैयार कर सकते हैं? गिलबर्ट की बुक से। तो ये थे सारों के पैटर्न, पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दिया हुआ। अब जनरल लेक्चरर जूलॉजी का मैंने सिलेबस इस तरह से डिवाइड किया, हम लोग किस तरह से तैयारी करते हैं ये सिलेबस टोटल डिवाइड किया हुआ है ये टेबल के अंदर। ये मैंने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक जितनी भी जूलॉजी है उसको सारे को डिवाइड कर दिया। अब सारी को मैंने डिवाइड किया किस तरीके से कि इसमें सारी चीजें कवर होती हैं। जैसा कि आप लोग अब देखें कि अब फर्ज करें कि किंगडम मुलस्का या फाइलम मुलस्का या फाइलम एनेलिडा, ये कोई भी फाइलम तैयार करना है, हम लोग सबसे पहले तैयारी किस तरीके से कराते हैं? हम लोगों का जो इसी तरह से सिलेबस आउटलाइन है, ब्रेकअप दिया हुआ है मैंने, इसमें एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी सारों का सिलेबस कवर होता है। ये पैटर्न जब आप लोगों को सिलेबस आउटलाइन दे दी जाती है, हर 3 दिन के बाद हम टेस्ट लेते हैं। सारी बुक्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ बुक्स मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, जैसा कि मिलर, आर्ले हो गया, हिकमैन हो गया, या कैम्पबेल की बुक होगी, या एफएससी और फेडरल की बुक्स, ये 5-6 बुक्स है मैं रिकमेंड बच्चों को करता हूँ कि ये अपनी बुक से ले लें, उनके नाम एंड पर लिखे हुए जो लेनी चाहिए। बाकी शॉर्ट फॉर्म में बुक प्रोवाइड कर देते हैं। अब तैयारी कैसे करते हैं? अब सबसे पहले फर्ज करें कि इधर ही देख लेते हैं स्टार्ट में, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फर्ज करें आप लोगों ने तैयार करना है। अब बच्चे कहते हैं सर इतनी सारी बुक्स आप बता देते हैं, हम तैयारी कैसे करें? बेटा कोई एक टॉपिक उठा लो, फर्ज करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट उठा लो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट है, हर 3 दिन के बाद हम टेस्ट लेते हैं। जब सिलेबस है, फर्ज करें कि 25 को एक टेस्ट है तो नेक्स्ट टेस्ट 29 को मैं लूंगा। अब 25 को आपने टेस्ट दे दिया जी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी का टेस्ट, तो मैं अगले टेस्ट का सिलेबस आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि बेटा आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तैयार करने हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आप एफएससी, फेडरल,
बॉटनी और जूलॉजी की बुक्स से और कैम्पबेल की बुक से तैयार करेंगे। सारी बुक्स भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर मैं चैप्टर बता देता हूँ। तो आप लोग तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग कार्बोहाइड्रेट उठाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को आप एफएससी की बुक से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पंजाब टेक्स है या आपकी केपीके की या सिंध की, जो सी भी आपके पास बुक है। एफएससी की बुक के बाद आप लोग फेडरल की बुक से तैयार करेंगे। फेडरल की बुक बहुत अच्छी है, एडवांस्ड लिखी हुई है। और बलूचिस्तान की भी एफएससी की बुक बहुत अच्छी है और एडवांस लिखी हुई है। इनसे जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे एफएससी की बुक से, फिर फेडरल की बुक से और बलूचिस्तान की बुक से जब कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली, फिर आप लोग बॉटनी या जूलॉजी की बुक, बॉटनी की ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जो जर्नल बुक्स हैं वो तो ले ही सकते हैं। ये जैसा कि बॉटनी सी है उसमें सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो वो आप लोग बॉटनी सी की बुक वो भी ले सकते हैं। ठीक है। और बॉटनी डी में इकोलॉजी है, वो प्योरली बॉटनी नहीं है लेकिन उसके अंदर वो जर्नल चीजें हैं। अब आप लोग बॉटनी की डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक से आप लोग तैयार कर लेंगे, या जूलॉजी की डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जो बुक है उसमें से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट फर्ज करें तैयार कर लिया। अब एक बुक को आपने ऐसे नोट्स बना लेना है। एक बुक के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि एफएससी की बुक है या फेडरल की बुक को आपने नोट्स बना लेना है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट दूसरी बुक से एफएससी की बुक से मिले वो पॉइंट उसमें ऐड कर दिए। एक ही बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स अटैच कर करके ना वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पॉइंट पेजेस ऐड करते जाओ। एक बुक यही तैयारी करने का मेरा तरीका, और यही तरीका मैं बच्चों को बताता हूँ आज सही प्रॉपर वे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बुक को आपने नोट्स बना लेना। सारे एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की आप लोगों को पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं। हाईलाइटर लेके पहले उसमें से हाईलाइट कर लें कि ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट में। जैसा कि बता देते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट में जो कौन सा पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है, कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नेचर के अंदर पॉलीसेकेराइड कौन सा पाया जाता है, जैसा कि सेलुलोज है। ठीक है। उसके बाद जी ये ग्लाइकोजेन है, और ये आपके पास आ गया जी अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों ही ब्रांच्ड है, 1,4,1,6 लिंकेज है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा जी? ये जी इस तरह के एमसीक्यूज हैं, वो आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लिक हो जाएंगे, तो वो हाईलाइट कर लेंगे। फिर दूसरी बुक से पढ़ा, उसमें से कोई पॉइंट आपको लगा कि एक्स्ट्रा रखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो आप स्टिकी नोट्स के जरिए उस बुक में अटैच कर दो। जो आपने एक बुक को आपने एज ए नोट्स बना लेना है। जब ऐड से नोट्स बना लेंगे, वो स्टिकी नोट्स के जरिए वो ऐड कर लेंगे। फिर आप बीएससी की बुक में जाएंगे, बॉटनी या जूलॉजी की बुक में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, पॉइंट्स उधर से ऐड कर लेंगे। ठीक है। वो बुक मिलर आर्ले से भी हो गया, एकमैन से भी हो गया, बॉटनी की बुक से भी हो गया। फिर आप पढ़ेंगे कैम्पबेल की बायोलॉजी या रामन बायोलॉजी, जिसमें बेसिक बायोलॉजी की चीजें दी हुई हैं। कैम्पबेल और रामन की बुक से आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें से कोई पॉइंट मिले तो ये इस तरह से कार्बोहाइड्रेट बेसिक लेवल से एफएससी लेवल तक से मास्टर लेवल तक आप लोगों को तैयार हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आप लोग लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर डीएनए, ये 3 दिन के अंदर पूरा एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब ये फाइलम्स की तरफ आएंगे, फाइलम आप लोग पहले मैट्रिक और फेडरल की एफएससी और फेडरल की बुक से तैयार करेंगे। ठीक है। जैसा कि बेसिक दिया हुआ है, ये आप लोगों का फाइलम आ जाता है जी, स्टार्ट कर देते हैं पूरी फीरा, सेलन, ट्रीटा, प्लेटी, एल्मेंथिस, नीमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, जो भी है फाइलम पहले एफएससी से, फिर फेडरल की बुक से, फिर बलूचिस्तान की बुक से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे इसको कहाँ से, मिलर हार्ले से। मिलर हार्ले के बाद आप पढ़ेंगे हिकमैन से। तो ये आप लोगों के सारे फाइलम से इस तरीके से कवर हो जाएंगे 5 बुक से। इसके अलावा पीएस बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत है, तो आप पीएस वर्मा की कोऑर्डिनेट थ्योलॉजी और इन्वर्टिब्रेट थ्योलॉजी भी है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइलम कवर हो जाएंगे। एंड पर ये फिजियोलॉजी की बुक्स के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ एफएससी, फेडरल और कैंपबेल और रावण की बुक। तो ये सारी की सारी बुक बताई हुई हैं। जूलॉजी, मिलर, हार्ले और एकमैन, ये सारी शॉर्ट फॉर्म में मैं बुक्स भी प्रोवाइड करता हूँ जब सेशन होता है। और इसके अलावा रेलिवेंट मटेरियल, जो हर चैप्टर से रिलेटेड जो रेलिवेंट मटेरियल होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे मैक्सिमम पढ़ सके। हमारा तरीकेकार मैंने बता दिया है, पहले सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उस सिलेबस से रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उससे रेलिवेंट लेक्चर्स अगर रिकॉर्डेड होते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दे दिए जाते हैं, और बच्चे उन लेक्चर्स को सुनते हैं। उनसे रेलिवेंट लेक्चर्स हैं वो हमारे पढ़े हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक सारा कुछ, प्रीवियस सेशंस में कितने सैकड़ों के फॉर्म में बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, पिछले 6-7 साल में मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने सारे बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। सिर्फ 2022 के अंदर अगर देखें तो 50+ बच्चा सिलेक्ट हुआ है 2022 में, बायोलॉजी, जोलॉजी और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो वो रिजल्ट अटैच है, उनके बच्चों के रिमार्क्स भी एडेड है कि उनका फीडबैक क्या है, सारा कुछ है कि कितने कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अभी भी सेशन, अभी रिसेंटली लेक्चरर जोलॉजी और बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया है, उसमें से 5 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रीवियस टेस्ट है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उनके लेक्चर और मटीरियल वगैरह। ये बुक्स हैं जोलॉजी, मिलर, हार्ले और एकमैन जोलॉजी, इनके लिए
जूलॉजी मिलर हार्ले का 5th एडिशन ले लेना चाहिए हार्ड फॉर्म में, और जो 10th एडिशन है वो या 12th एडिशन अभी आ चुका है, तो 12th एडिशन सॉफ्ट फॉर्म में उसमें लेटेस्ट स्पीशीज के नंबर है वो नोट डाउन कर लें। हिकमैन का इस तरह से 18वां एडिशन है वो आप लोग ले लें जो हार्ड फॉर्म में होना चाहिए। एफएससी की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक आपके पास होनी चाहिए। फेडरल पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक आपके पास मस्ट होनी चाहिए। बलूचिस्तान की शॉर्ट फॉर्म में मिल जाती नेट से, या हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जो पेड ग्रुप्स होते हैं उनमें। कैम्पबेल बायोलॉजी का लेटेस्ट एडिशन आप लोगों का 11th या 12th है, ये ले लें। रामन का लेटेस्ट एडिशन ले लें। पीएस वर्मा का लेटेस्ट एडिशन ले लें। पीएस वर्मा इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट जूलॉजी, अगर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं ये। बाकी शॉर्ट फॉर्म में ये जो बुक्स है हार्ड फॉर्म में आप लोगों को कम से कम जूलॉजी के लिए जरूर चाहिए। जूलॉजी मिलर हार्ले के बजाय ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वाली ले लें, नहीं ये जो डॉक्टर रियाजुल अकरम ने पेपर ABCD जो है वो लिखी है, तो वो जूलॉजी की मिलर हार्ले की कॉपी ही बनाई हुई है, लेकिन वो अच्छी है, पढ़ने में आसान है, तो आप लोग वो पढ़ लें। हिकमैन पढ़ लें, एफएससी फेडरल की बुक है, इनसे पढ़ के सारी बुक्स को में से एक बुक को नोट्स बना लें और उसके ऊपर सारा कुछ नोट डाउन करते जाएं। हम लोगों ने तैयारी करते हैं, जब 3 दिन के बाद टेस्ट होता है 50 60 70 एमसीक्यूज का, पीपीएससी के स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज, अभी एसपीएससी का और केपीपीएससी के ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट हुए हैं 45 और 40 एमसीक्यूज हैं सब्जेक्ट के, और उनमें से 45 और 40 में से मेरे टेस्टों में से राउंड अबाउट 20 to 25 एमसीक्यूज मेरे टेस्टों में से रिपीट हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज बनाते हैं कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो तो उसके अंदर हमारे टेस्टों में से एमसीक्यूज काफी सारे आ जाते हैं। तो जो हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, ये 40 से 45 टेस्टों की एक सीरीज होती है जो 4 से 5 माह के अंदर कंप्लीट होती है। इसकी 5000 फीस होती है। तरीकेकार मैंने बता दिया कि टेस्ट लेते हैं, शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, और हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट होता है, चैप्टर दिया जाता है, उससे रेलिवेंट मटेरियल दिया जाता है, बुक्स बताई जाती हैं, उसमें से आप लोग तैयार करते हैं। रेलिवेंट लेक्चर्स अगर मौजूद होते हैं ठीक है, वरना आप लोगों को रिकमेंड कर दिए जाते हैं कि ये वाली जगह पर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वहां से आप लोग ले लेते हैं, क्योंकि लेक्चर सुनने से तैयारी नहीं होती। पीपीएससी की जो तैयारी होती है बेसिकली, अक्सर बच्चे कहते हैं डेमो लेक्चर सर दे, डेमो लेक्चर बेटा हम लोगों ने नहीं देने। डेमो लेक्चर हमारी बारी जो थी वो खत्म हो चुकी है, हम लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। डेमो लेक्चर्स की अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने सारी जिंदगी 16 साल लेक्चर सुनते रहे तो कितनी की तैयारी हुई है, कुछ भी नहीं। अब आप लोगों ने बुक्स पढ़नी। हमारी गलती क्या है कि हम लोग नोट्स उठा लेते हैं या एमसीक्यूज की बुक्स उठा लेते हैं, सारी जिंदगी हम शॉर्टकट स्लाइडों से पढ़ते आ रहे होते हैं, टू दी पॉइंट है। मैं अब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊं, कार्बोहाइड्रेट का मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता दूं जी, कार्बोहाइड्रेट ये मोनोसेक्राइड है, लिकोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। आप लोगों ने बुक ही नहीं पढ़ी तो फायदा मेरे लेक्चर का। जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे आप लोगों की तैयारी नहीं होगी। इसलिए बेसिक लेक्चर्स की तरफ मत भागें, बेसिक बुक्स को पढ़ने की रीडिंग की आदत डालें। अगर रीडिंग की आदत पड़ गई तो आप लोग एक टैलेंटेड इंसान बन जाएंगे, एक टैलेंटेड स्टूडेंट बन जाएंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों की रिकमेंडेशन है वो भी जरूर करवा देंगे। तो जो बच्चे इन बातों को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो डिफरेंट बुक्स है, और कोई भी एमसीक्यूज की बुक कोई भी नहीं पढ़नी, और नोट्स ना हमने बनाया ना किसी टीचर के नोट्स आप लोगों को यूज करने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक्स से हम लोग तैयारी करवाते हैं, जो एचसीसी की रिकमेंडेड बुक्स हैं। मैंने बता दी तैयारी का तरीका, बता दिया किस तरीके से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को बेसिक लेवल से हायर लेवल तक आप लोगों ने पढ़ा करना है, और यही बेसिक तरीका है तैयारी का। पीपीएससी जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबका यही तरीकेकार है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, किस तरीके से तैयारी, जो जो बुक्स चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हमारा तरीकेकार भी मैंने बता दिया है। हमारे स्टूडेंट्स अभी ये रिसेंटली जो सेशन स्टार्ट हुआ है ये 20-25 मई को, उसके 5 टेस्ट हो चुके हैं हमारे। ये सिलेबस आउटलाइन के अंदर अगर देखें तो ये पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं बायोडाइवर्सिटी वर्सेस तक। तो यहाँ से ऑनवर्ड अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो पहले 5 टेस्ट हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनसे रेलिवेंट मटीरियल और टेस्ट भी। इससे ऑनवर्ड अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। हर 6 माह बाद हमारा सेशन होता है। ये बीएस के स्टूडेंट, एमएससी के स्टूडेंट प्री इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। और ये असल तौर पर हम लोग रिवीजन करवाते हैं पूरे सिलेबस की, एफएससी से मास्टर लेवल तक, और इसमें बायोलॉजी जूलॉजी की बेसिक तैयारी हो जाती है और इंसान पास होने के काबिल हो जाता है। जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो इसी चीज़ों को फॉलो करके पास हुए हैं। मैं खुद पास हुआ हूँ, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए पास हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हर जो सेशन है बायोलॉजी जूलॉजी का या बॉटनी का कोई भी सेशन होता है तो 150 200 250 स्टूडेंट का हर सेशन चलता है। अभी भी 120+ स्टूडेंट्स है जो इसके अंदर रजिस्टर हो चुके हैं इस सेशन के अंदर। जो हमें ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से ऑनवर्ड ज्वाइन कर सकता है। तो ये इस टेस्ट से आपको एक तो तरतीब पता चल जाएगी, आप डिस्पर्स्ड नहीं रहेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी पढ़ने का तरीकेकार क्या है। अगर आप लोग इस चीज को खुद फॉलो कर सकते हैं तो वो खुद कर लें, नहीं तो अगर टेस्ट देने आपको किसी मेंटोर की जरूरत है तो हम लोग अवेलेबल हैं। लेक्चरर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और इसके अलावा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन,
ये सारों की हम लोग तैयारी करवाते हैं। लेक्चरर की सारे रिकमेंडेड प्रोफेसर है पीपीएससी के थ्रू, सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, हाईली रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया है। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो तकरीबन 5 से 7 दिन में 100 से ज़्यादा बच्चा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बायो के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चा बायो और जोलॉजी में रजिस्टर हो चुका है। तो जो हमें ज्वाइन करना चाहता है तो 5000 इसकी फ़ी होती है हर लेक्चरर की प्रिपरेशन की, इस 5 मंथ की। तो तरीकेकार क्या होता है कि दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करते हैं तो आप लोगों को ये जायज़ का या इजी पैसा या बैंक अकाउंट नंबर भेज दिया जाता है। जो आपकी फिजिबिलिटी होती है आप फीस जमा करवाते हैं, अपना नाम, कॉन्टैक्ट और सब्जेक्ट और स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और उसके अंदर गाइडलाइन और टेस्ट होता है। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और गूगल शीट्स के जरिए भी। पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट जब आपके पास होता है तो आप जब मर्जी उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद की शेयर की जाती है, की शेयर करने के बाद जिस क्वेश्चन में मसला होता है उसकी डिस्कशन की जाती है। बॉयज़ के ग्रुप अलग हैं, फीमेल्स के ग्रुप अलग है, तो सब आसानी से उसके अंदर तैयारी करते हैं। एक हेल्थी डिस्कशन होती है, टेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड किया जाता है और इस तरीके से 4 से 5 माह में एक मुकम्मल तैयारी हो जाती है। कितने स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हैं जो प्रीवियस सेशन से 2-3 सेशनों से तैयारी करते आ रहे हैं और दोबारा दोबारा फी भर के तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाए। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि सिलेक्ट हो गए 17 ग्रेड पर, लेकिन वो अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए अभी भी ज्वाइन करके रखा हुआ है उन्होंने ग्रुप। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है बेटा दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके तो हमें ज्वाइन कर सकता है। ये हमारे रिजल्ट हैं लेक्चरर जोलॉजी बायोलॉजी 2022 में। जो जो स्टूडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ में, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में, लेक्चरर बोटनी में, जोलॉजी में, फिजिक्स में जो सिलेक्ट हुए हैं, ये आप लोग पीपीएससी की वेबसाइट या एसपीएससी की या ये केपीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं इनके रिजल्ट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्गेस्ट फीडबैक है, 1 साल के अंदर इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। जो भी सीट्स आती हैं उसके अंदर हमारे 5, 10, 15 स्टूडेंट हर लिस्ट के अंदर जरूर होते हैं। तो जो हमें ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। तरीकेकार मैंने बता दिया है। तो बाकी आप लोग अगर सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं तो सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियरी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जो आप लोगों की विशेज हैं वो अल्लाह ताला आप सबकी विशेज को पूरा करे। तो जिस के लिए आप लोगों ने पढ़ा जॉब के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को एक हलाल जॉब है वो प्रोवाइड करें और आप लोगों को मेहनत की तौफीक दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।